नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया क्राइम एक्सप्रेस और जनपद गोरखपुर के गुलहरिया थाना क्षेत्र के भटहट चौकी के अंतर्गत ग्राम सभा बड़हलिया के रहने वाले मुराद अली, जो कि जमीन के विवाद से पीड़ित हैं। जी हाँ, बताया जा रहा है कि इनके पटीदारों के द्वारा इनके जमीन को जबरन कब्जा किया गया है और इनको पीछे दिया गया है और अपने सड़क पे लिया गया है और इनकी जमीन भी कम दी जा रही है। जिसके बाद इन्होंने उच्चाधिकारियों से न्याय की गुहार भी लगाई है, कप्तान के वहां भी गए और इन्होंने अपना कागज भी दुरुस्त करवाया है। तो आज हमारे साथ मुराद अली जुड़े हैं, तो मुराद अली से जानेंगे कि क्या मामला है और कब से ये मामला चल रहा है, क्या पूरी घटना है। पूरी घटना की जानकारी हम मुराद से लेते हैं। तो मुराद जी, क्या पूरा मामला है और कब से चल रहा है ये मामला? सर, ये 2023 से ये चल रहा है मामला। पहले आजाद डीलर ने जमीन लिया तैयब और सैयद और खुद्दूस का, तो वो बोले कि तुम्हारा नंबर पीछे गया है जी। पहले जहाँ काबिज थे हमारे पटीदार ने नहीं हटाया और इसने आजाद डीलर ने हटवाया हमको, वहाँ काबिज किया। काबिज करने के बाद 1 महीने के बाद वो बोला कि हमसे गलती हो गया है, हमारा बगल में है, तुम जहाँ काबिज थे हम तुमको वहाँ काबिज दिलाएंगे। फिर बगल में बाउंड्री चलवाया, हमारा चालान करवाए। उसके बाद हमारे चाचा मुल्ला अली मुल्ला अजीमुल्ला हसीरुन तजम्मुल इमरान, ये अजमुल्ला के लड़के हैं तीनों, और मुल्ला के लड़के हैं खुशबुद्दीन, सहाबुद्दीन, मैनुद्दीन, जैनुद्दीन। 4 लड़के हैं ये लोग 8 आदमी टोटल हुए। ये लोग मारने की धमकी देते हैं कि मार के काट के फेंक देंगे, हम तुमको कुछ कर नहीं सकते हो, कभी भी माटी गिरवाएंगे। उसके बाद हम दाखिल किए मुकदमा दीवानी में, न्यायालय में मुकदमा चल रहा था कि हम समझे कि नाम छूटा हुआ है। तो जब हमारा कागज निकला है, नाम नहीं छूटा हुआ है, नाम चढ़ा हुआ है, उसमें बराबर के हिस्सेदार हैं तौफीक के पुत्र हैं मुराद अली और तौफीक अली मुल्ला अजीमुल्ला, तीनों हिस्सेदार बराबर है, कागज निकला है। तो अच्छा, आप 3 हिस्सेदार हैं, तीनों बराबर हैं? बराबर नहीं है, उसमें हमारा आगे से पीछे करवा दिए हैं 13 डिसमिल है, अली मुल्ला का 22 डिसमिल है और अजीमुल्ला का हसीरुन का 19 डिसमिल है। उसमें 8 डिसमिल हमारा कमती भी है। और उसके बाद जब हम नक्शा के कागज निकलवाए पुस्तिकृत का, तो पहले था वो 95 नंबर, 95 से 234 बना। तो हमारा जब 95 से बना तो हमको जहाँ 95 नंबर था नया नंबर बनना चाहिए, तो हमारा वहीं पे होना चाहिए ना। तो ये लोग जो हमको पीछे कर दिए और उसमें जमीन भी कम है। तो हमने दाखिल किया है, नक्शा दुरुस्ती का कागज मिला है और सारा कागज जब निकला है तब हमको नाम नहीं छूटा हुआ है। नाम अच्छा, इसमें जो पुलिस विभाग का क्या रोल है? इसमें पुलिस विभाग का, हम पुलिस वाले के पास गए तो बोले हैं कि ऐसा है कि तुम अपना काम वहाँ शुरू नहीं होगा और उसके बाद राजेश विभाग टीम का जो है थाना दिवस लगेगा, आप वहाँ कागज लेके जाइएगा अपना। हम कहें ठीक है सर। तो वहाँ पर लेके गए थे तो पहले 15 दिन का टाइम मांगा हमने, तो वहाँ लिखा पड़ी हुआ कि 15 दिन का टाइम दे रहे हैं, जो नहीं मिलेगा तो निर्माण करवाएंगे, पुलिस वाले बोले। तो फिर 15 दिन के बाद फिर थाना दिवस लगा, हम वहाँ पर गए थे। उसके बाद जो हमने 5 दिन का फिर टाइम मांगा, तो कहे हैं कि 5 दिन का टाइम दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और नायब तहसीलदार बोले 5 दिन का इसलिए तुम टाइम मांग रहे हो कि मुकदमा कर देंगे तो ये रुक जाएगा, न्यायालय में चला जाएगा, कोर्ट में जो भी फैसला होगा वो कोर्ट करेगा। तो हमने जो है दाखिल कर दिया था, पुराना मुकदमा नंबर 984/23 था। हमने दिखाया उनको पेपर, पक्की नकल। तो फिर भी वो बोले कि अगर तुम्हारे पास पेपर अगर निकल जाएगा, अगर जो नक्शा दुरुस्ती का और बंटवारे का दाखिल कर दोगे तो भी रुक जाएगा। तो हमने कागज 5 दिन में निकाल लिया। भटहट चौकी पे गया, विवेक सिंह को चौकी इंचार्ज को कागज दिखाया। तो उसने कहा सर ऐसा है कि थाना दिवस लगेगा, उसके बाद जो है वहाँ पर थाना दिवस के दिन राजेश विभाग का टीम डिसाइड करेगा कि ये कागज सही है कि गलत है। हमने कहा ठीक है। उसके बावजूद 12 बजे रात को मिट्टी निकलवा रहे थे 234 में, जो पीछे गया हुआ है। कौन निकलवा रहा है? ये हमारे चाचा अली मुल्ला निकलवा रहे थे।
तो उसके बाद हमने पुलिस को सूचना किया, 112 पर फोन किया, वो लोग आए तो ये लोग गर्मी गर्मा करने लगे, तो 112 वाले ने चौकी पे ला के छोड़ दिया। अब वहाँ जो है विवेक सर ने बोला कि माटी नहीं गिरना चाहिए, हमने कहा ठीक है। उसके बाद हमने एप्लीकेशन डाला पुलिस कप्तान के पास, एसएसपी के वहाँ से कागज आया, तो गए सब छानबीन करने मौके पे, हमारा फोटो भी लिए, चौकी पे भी लिए, मौके पे गए थे शाम को 6 बजे जांच में। तो वहाँ उसने पुलिस वालों ने पूछा ये गिट्टी और सरिया किसका गिरा हुआ है, तो इन्होंने बोला कि आजाद का है, ये हमारा नहीं है। उस टाइम ये लोग झूठ बोल दिए, ठीक है। उसके बाद बोले यहाँ पर काम नहीं होना चाहिए, 1 महीने का टाइम दिए थे। उसके बाद फिर जो है कल फिर मिट्टी गिरने लगा, दिन में मिट्टी गिरने लगा, शाम को 4 बजे से 4 डंपर वहां माटी गिर चुका था। हमने पुलिस वालों को फोन किया, उसके बाद पुलिस वाले आए, तो वो जो साइन हुआ था 15 दिन का और 5 दिन का कागज, वही कागज दिखाया कि राजेश विभाग का टीम में ये बात हुआ था। तो उसके बाद पुलिस वाले हमको लेके गए चौकी पे, हमारी बीवी को भी, हमको भी, हमारी माँ को भी, और हमारे चाचा वहां पर नहीं गए थे चौकी पे। हमने कहा उनको बुलवाइए, तो बोल रहे हैं इनसे बात करो। हम कह कि गार्जियन से हम बात करेंगे, लड़के से बात नहीं करेंगे। तजम्मुल, हसीरुन, इमरान, तजम्मुल और अली मुल्ला के लड़के खुशबुद्दीन, साहबुद्दीन, मैनुद्दीन, जैनुद्दीन, इन लोगों ने पकड़ के हमारा हाथ ऐंठा और हमारी माँ को भी मारा। हम गाड़ी के आगे चौकी पे ही नहीं, जहाँ मिट्टी गिर रहा था खेत में, वहीं पे मारे। हाँ, वहीं पे मारे भी हैं और हाथ पकड़ के मरोड़ रहे थे। हमारी माँ को भी ढकेले हैं, मारे हैं। 4 आदमी वो लोग वीडियो बना रहे थे। उसके बाद पुलिस कह रहा है कि अभी रुक जाइए, सर के पास चलिए, तो भी नहीं मान रहे हैं, वो कागज दिखा रहे हैं। उसके बाद हम चौकी पे आए हैं, तो विवेक सिंह चौकी इंचार्ज साहब ने कहा है क्या हुआ है। मैंने कहा सर मिट्टी गिर रहा था, और हमने आगे खड़ा होकर हमने कहा सर आप ले जाइए मिट्टी, पुलिस आ रही, मिट्टी नहीं गिरेगी, ये विवादित चल रहा है, ठीक है। तो फिर भी वो नहीं मान रहे हैं, वो लोग हमारा हाथ पकड़ के मरोड़ रहे हैं, ढकेल रहे हैं, हमारी माँ को भी ढकेल दिया मारे। सर को हमने बताया, सर ने बोला विवेक सिंह कि मार खाने वाला काम कर रहे हो तो मारेंगे ही, मार खाने वाला काम कर रहे हो, मार के फेंक भी देंगे, तुम क्या कर सकते हो। हम कहा सर हमको क्यों डांट रहे हैं, इनको नहीं डांट रहे, कह रहे इनके पास कागज है, मानी हमारे पास कागज नहीं है। उसके बाद हमारी माँ ने बोलने लगी कि मान लीजिए सर हमारा जो हम अनपढ़ जाहिल हैं, ये लोग हमसे जबरदस्ती अंगूठा का निशान लगवा लिए, तो साहब ऐसा कहाँ बतावल जाता। तो कहा तो तुम्हारी को जेल कर देंगे, तुमको भी कर देंगे, तुम्हारे लड़के को भी और हमारी बीवी को भी, तीनों आदमी को। ये पूरा मामला जो है ये गुलरिया थाना क्षेत्र के भटहट चौकी का है, जहां पे पीड़ित को धमकाया जा रहा है। भटहट चौकी के चौकी इंचार्ज के द्वारा पीड़ित को डराया और धमकाया जा रहा है, जबकि पीड़ित ने जिलाधिकारी के साथ साथ एसएसपी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जिलाधिकारी और तमाम जगहों पे एप्लीकेशन दे चुका है, और नक्शा दुरुस्ती का भी इसने दाखिल कर दिया है। इसके बाद भी इसके जमीन पर जबरन कब्जा हो रही है। तो ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गृह जनपद है। अगर यहाँ पे पीड़ित को ऐसी परेशानी हो रही है तो अन्य जनपदों में क्या हाल होगा। और पुलिस किस हिसाब से मिलकर और पैसे की धनउगाही करके कैसे ये इधर का काम उधर, राजस्व के मामले में पुलिस की ऐसी दखलंदाजी अगर गोरखपुर जिले में हो रही है तो ये कहीं ना कहीं गलत है। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे इंडिया क्राइम एक्सप्रेस।